मैं सुबुही जी और सुनील जी और आनंद जी के पास पहले जाऊंगी, एक एक कमेंट उनसे लेती हूँ। मुझे ये बताइए सुबुही, आप बताइए, ये जो पूरा विवाद खड़ा हो गया अब इसके बाद अगर ये कहा जा रहा है, देखिए बड़ा आज ये जो पूरी डिबेट हमने की इस वजह से भी क्योंकि आज हिजाब पर एक फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का। उस फैसले में कहा गया कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब आप ये बताइए, बतौर एक आप अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती हैं, मुझे एक बात बताइए, एक मुसलमान महिला के नाते जब ये बात कही जाती है कि हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलीजन, मतलब धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन लोग उसको जस्टिफाई करते हैं, तो क्या ये महिला के ऊपर थोपने वाली सोच नहीं है? मुझे लगता है वो किसी भी धर्म में हो, महिला पर सोच अगर थोपी जा रही तो उस पर सवाल उठेगा। तो यही बात हो रही है कि क्या सब सवालों के दायरे में नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म पर सवाल उठाए जाएंगे क्या? जी जी जी, सुचरिता जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और स्पेशली जो आपने कंपैरिजन किया है वो आज बहुत जरूरी है। ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये कोर्ट्स भी तय कर चुकी हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर्स भी कई बार इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि हिजाब, बुर्का, नकाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इस्लाम में मुसलमान पुरुष को कहा गया है कि अपनी आंखों को नीचे करिए, लोअर योर गेज और रिस्पेक्टफुली सामने वाली महिला को देखिए। मैंने हमेशा एज अ वुमन ये स्टैंड मेंटेन किया है, आप भी जानती हैं, कि जैसे अपने शरीर को कवर करना किसी का अधिकार है, ऐसे ही अगर कोई लड़की बिकनी भी पहनना चाहती है तो वो भी उसका अधिकार है। जब आप उसके ऊपर थोपते हैं मजहब का नाम लेकर, जब आप उसको मैनिपुलेट करके, गैसलाइटिंग करके ये झूठ बोलते हैं कि नहीं अगर तुम हिजाब करोगी तो ही तुम अच्छी मुसलमान हो, वहां पर वो एक अपराध हो जाता है। और जो देश के नेता होते हैं उनसे हम लोगों की एज अ कम्युनिटी, मुसलमान एक बहुत बड़ी आबादी है भारत के अंदर, और उसकी जो मुस्लिम बेटियां हैं उनकी आवाज बन के मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के भी सवाल है, हम लोग भी आपसे एक स्वतंत्रता चाहते हैं, हम लोग भी आपसे एक प्रोटेक्शन चाहते हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। क्या सिर्फ भारत में दूसरे मजहब की बच्चियों के लिए, मुसलमान बच्चियों के लिए नहीं है? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी कह रही थी कि इस्लाम में अगर मुसलमान महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो आप हमें बताइए, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर आप उनको स्क्रीन पे लाएं, मैं उनको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल, हम लोग तेलंगाना गए, वहां पर बूढ़े बूढ़े शेख आके, 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं शरिया एप्लीकेशन एक्ट के नाम पर। क्या आप लोग उस शरिया एप्लीकेशन एक्ट को खत्म करने के लिए हमारा साथ देंगे? क्या आप लोग कॉमन सिविल लॉ को लाने में हमारा साथ देंगे? ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का भी वायलेशन है, ये पॉक्सो एक्ट का भी वायलेशन है, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप है इन द नेम ऑफ निकाह, एंड इट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। कौन सा नेता मुसलमान बेटियों का साथ दे रहा है? स्मैश द पेट्रियार्की। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है अनुमा जी, लेकिन जब बात आती है नेताओं की, जब हम मुस्लिम बेटियां कहती हैं कि कॉमन सिविल लॉ ले आइए जी, पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उनको बचा लीजिए, तब कोई साथ नहीं देता है, तब सबके मुंह में दही जम जाता है। क्या मुसलमान बेटियां भारत की बेटियां नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे एज अ वुमन ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, सुबोही जी, जो आपने पूछा, मुझे लगता है मैं आनंद जी के पास, संजय जी, सुनील जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ अनुमा जी, बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन किया है। वो पूछ रही है स्मैश द पेट्रियार्की जब आप कहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए कौन खड़ा होगा, क्योंकि जब हम वो बात उठाते हैं तो कोई नहीं उठता, तो आप मतलब ये नैरेटिव सिलेक्टिव क्यों है? अनुमा जी जवाब दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार तो आपकी है ना, अभी ये कह रही थी हमारा साथ देंगी और कह रही थी कि बीजेपी की नहीं है, तो मैं कह रही हूँ साथ तो आपका देंगे जब सरकार आपकी है। आप शरिया खत्म करने की बात करेंगे, अगर आप मेजोरिटी में करते हैं तो सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, शांत रहेंगी, मतलब नहीं। नागरिक की होती है सरकार, आपकी या मेरी नहीं होती है। हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार होता है, और सरकार भारत के 140 करोड़ नागरिकों की होती है। ये चलेगा नहीं, मेरी नहीं होती है सरकार। ठीक है अनुमा जी, आप बोलिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, वो क्वेश्चन कर रही है, उन्होंने आपने एक बात बोली, उन्होंने एक इंटरजेक्शन किया, इंटरजेक्शन किया है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब पूरी सरकार के सारे मंत्री ये राहुल गांधी जी की पिच पर खेलना शुरू कर देते हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, एक तो आज तक बीजेपी में एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं बनी। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस महिला से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी और उन्होंने एक विभाग दिया, लेकिन बिल्कुल पंगु बना के, केवल मेडिकल सर्टिफिकेशन।
मेरे विदिशा लोकसभा की सांसद थी सुषमा स्वराज। तो हमें दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी ऐसी महिला होती है जो मुखर होती है, जो बोल सकती है, उसे शांत कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ जो कठपुतली की तरह टर्र 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 करके केवल सरकार की, बीजेपी की लाइन लेते हैं, वो उनको आगे करते हैं। इसीलिए आपकी अगर 70 महिलाएं भी, 80 महिलाएं भी, 100 महिलाएं भी हैं, कहां बोलती हैं वो बलात्कार के खिलाफ? कहां बोलती हैं जब एनसीआरबी का डेटा आता है और ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी कम से कम सरकार थी तो एक बात थी कि ये कहा गया था उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे कि अगर महिला थाने में आएगी, बात सही हो या गलत, अगर वो रिपोर्ट लिखाने आएगी तो रिपोर्ट लिखना है। उसके कारण अपराधों की संख्या ज्यादा दिखी थी, लेकिन महिलाओं को न्याय मिला था, उन्हें हक था एफआईआर लिखवाने का। अनुमा जी देखिए, एक सवाल अनुमा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा इनकी तो कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही। मुझे तो अच्छा लगता है कि आपकी पार्टी को सोनिया जी ने लीड किया, प्रियंका गांधी जैसी नेत्री आपकी पार्टी में है, तो फिर तो इस पार्टी को खुलकर ट्रिपल तलाक के खिलाफ बोलना चाहिए था ना अनुमा जी। आप खड़े होते तो कितनी महिलाएं आपके पीछे खड़ी हो जाती मैम। और मैं सिर्फ ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर धर्म में कुरीति होती है उसके खिलाफ बोलने की बात कर रही हूं। जब ये सेलेक्टिव नैरेटिव की बात इसीलिए आती है क्योंकि ट्रिपल तलाक पर आप लोग क्यों चुप रहते हैं? जब आज हिजाब का मुद्दा आया है और कोर्ट कह रहा है, तो उस हिजाब के मुद्दे पर मुझे लगता है एक स्टैंड लेने की जरूरत है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म। अगर कोर्ट कह रहा है कि आपको नहीं अनिवार्य है, आप स्कूल में मत जाए हिजाब पहनकर, तो स्टैंड आप ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है सुनील जी, आप लोग स्टैंड ले पाएंगे। हम एक धर्म में कुरीति, मुझे लगता है हर धर्म की कुरीति पर बोलना खुलकर जरूरी है। वो हिंदू समाज में भी है, वो इस्लाम में भी। सुचारता जी, मैं बहुत भरोसे के साथ और बड़े मन से मैं इस बात को कह सकता हूं जी कि हमारे देश में कोई भी कुरीति हो, किसी धर्म में हो, मजहब में हो, समाज में हो, जाति में हो, उसके खिलाफ आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप कुरीतियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कैसे खत्म होगा? और आज बात हो रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं मनुस्मृति है, एक तरफ संविधान है। तो मुझको तो केवल ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं केवल एक ही अपील कर सकता हूं देश से जी, कि झगड़े में पड़िए ही नहीं, क्योंकि ये देश, समाज, हम आप सब लोग, हमारी आपकी सरकारें, ये संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से कुछ नहीं चलना। बिल्कुल। उस विवाद में पड़ना ही नहीं। विवाद तो यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के दिए गए संविधान को कहीं कमजोर करना चाहती है? पर सुनील जी, क्या जो सामाजिक, आर्थिक तो और राजनीतिक रूप पर जो पिछड़ गए हैं, उनके हक अधिकार को छीनने की बात हो रही है? हाँ। जी, मैं कह रही हूँ, ये कोई कह रहा है कि मनुस्मृति से देश चलेगा? ये किसी ने कहा है? मैं सुन नहीं पाया आपने। ये तो कोई नहीं कह रहा है, देश तो संविधान से ही चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं सुचारता जी, उस चक्कर में पड़ना नहीं, उधर जाना ही नहीं। उधर आपको जाना ही क्यों? फिर मंच से राहुल जी कर रहे हैं और जब देश संविधान से चला तो संविधान पे बात हो। वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे इसमें महिलाओं को दबाया गया, इसमें ये सिखाता है कि महिला अपने अधिकार के लिए खड़ी ना हो, वो ये बताना चाह रहे हैं। और वो जब ये बात करते हैं तो पलटकर काउंटर आता है कि आप ये देखते हैं लेकिन आप ट्रिपल तलाक पर कभी नहीं बोलते, आप हिजाब पर कभी नहीं बोलते।